नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 का भाग 5 पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। अथ व्यवस्थितां धृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्धमय पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद महीपते। अथ अर्थात तत्पश्चात व्यवस्थितानाम अर्थात स्थित, दृष्टा अर्थात देखकर, धृतराष्ट्रानाम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिश्व जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हो, प्रवृत्ते कटिबंध, शास्त्र संपाते वाहन चलाने के लिए, धनुष उद्धमय ग्रहण करके उठाकर, पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उसके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्ष्य स्पष्ट थे। अर्जुन उवाच सेनायोरुभयो मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेत्रानिरीक्षिकेऽहं युद्धकामानवस्थितान् केमर्याशः योद्धव्यसिमरन् समुद्यमे। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, सेनाओं के उभयों दोनों मध्य बीच में रथम रथ को स्थापय कृपया खड़ा करे। मैं मेरे अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं युद्धो कामान युद्ध की इच्छा रखने वाले को, अवस्थिताम युद्ध में एकत्र, कै किन से मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना, अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के, समुद्यमे उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते थे, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं
भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूँकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्स्यमानान् वैश्येऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुधे युद्धः प्रियश्चिकीर्षवः। योत्स्यमानान् युद्ध करने वाले को अवेक्षो देखूं अहम मैं, ये जो एते वे अत्र यहाँ समागता एकत्र धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि युद्धे युद्ध में प्रिय मंगल भला चिकीर्षव चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उसकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विद्यमान थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।